हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस सीरीज गाइस पार्ट नंबर 7। इसके अंदर हम देखेंगे आपका क्लास कंपोनेंट के बारे में, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फंक्शन कंपोनेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्लास कंपोनेंट के बारे में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों ही देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे कोड फॉर एजुकेशन के, जाएं एंड फॉलो कर लें, और वहां पे भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको फ्री सोर्स कोड कहां पे मिलेंगे, वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और गिटहब पे भी आपको रिएक्ट से रिलेटेड सारे स्टफ्स वहां पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्लास कंपोनेंट के बारे में। तो व्हाट इज अ कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस वाली क्लास में, तब भी मैं यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर डिटेल देखना है तो आपको प्रीवियस वाली वीडियो देखनी होगी पहले। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट एक मान लीजिए एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम करता है। ओके, अब मेरे पास में ब्लॉक एलिमेंट में आप रख सकते हैं कंपोनेंट्स, किसे बोल सकते हैं, जैसे मेन पेज है आपका, हेडर बोल सकते हैं आप, हेडर का एक कंपोनेंट बना लीजिए, मेन का कंपोनेंट बना लीजिए, या फिर फुटर का कंपोनेंट बना लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लेआउट को कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसको फिर रीयूज कर सकते हैं बहुत इजीली रिएक्ट के अंदर। ओके, तो उसके लिए मैंने डायग्राम आपको बताया था यहाँ पे कि ऐप होता है, ऐप में हमारे पास में क्या क्या हमारे को चीजें मिलती है कि हम डिवाइड कर सके। मानिए नैप बार का मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, मैंने यहाँ पे आपका प्रोफाइल का बना लिया, ट्रेंडिंग का बना लिया, फीड का बना लिया, ट्वीट का, रीट्वीट का, लाइक का। ओके, जो ऐप है, ऐप के अंदर 4 आपके कंपोनेंट हो गए, और फिर फीड के अंदर भी उसके चिल्ड्रन कंपोनेंट्स बना सकते हैं हम। तो ये कंपोनेंट्स जितने मर्जी चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मैंने और डिटेल में दिखाने के लिए आपको दिखाया था प्रीवियस वाली क्लास में कि ऐप है, उस ऐप के अंदर हमने एक हेडर बनाया, उस हेडर के बाद में मेन पेज बनाया, मेन पेज के अंदर 3 और चिल्ड्रन बनाए हमने, उस 3 चिल्ड्रन में से हमने रिजल्ट टेबल के अंदर 2 और चिल्ड्रन बनाए, एंड देन हमने कंपैरिजन टेबल के अंदर एक और यहाँ पे चिल्ड्रन बनाए जिसका नाम टेबल रो रखा, और देन उसके अंदर भी 2 चिल्ड्रन बनाए। तो जितने मर्जी चाहे आप स्ट्रक्चर वाइज अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट्स बना सकते हैं, वो आपके ऐप पे डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताए थे आपको टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो फंक्शन कंपोनेंट हमने प्रीवियसली देख लिया था, क्लास कंपोनेंट्स हम इसके अंदर देख रहे हैं, प्योर कंपोनेंट्स आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स भी आने वाली वीडियो में देखेंगे, कंट्रोल कंपोनेंट्स भी आने वाली वीडियो में देखेंगे हम, और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स भी आने वाली वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके टाइप ऑफ कंपोनेंट्स भी हमारे पास में अवेलेबल होते हैं रिएक्ट के अंदर। इसके बाद बात करें यहाँ पे जो कि इस वीडियो का टॉपिक है क्लास कंपोनेंट। व्हाट इज अ क्लास कंपोनेंट, तो उसका इंट्रोडक्शन रखा है मैंने यहाँ पे। रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ मोस्ट मॉडर्न वेब एप्स built in React.js. These components are simple classes made up of multiple functions that add functionality to the application. All class-based components are children classes for the component class of React.js. Okay? अब यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूं मैं कि जो मॉडर्न वेब ऐप है ना, जितनी बिल्ड होती थी उसके अंदर आपका क्लास बेस्ड ही स्ट्रक्चर चलता था, जो कि मैंने आपको ES6 के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था। बट जब रिएक्ट का 16 वर्जन 16.8 आपका अपडेट आया, तो वहां पे आपका फंक्शन कंपोनेंट वहां पे इंट्रोड्यूस करा गया, और वहां पे उसके बाद सबसे ज्यादा फंक्शन कंपोनेंट ही यूज करा जाता है। ओके, बट आपको क्लास कंपोनेंट पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीज। द मेन फीचर ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स दैट distinguished them from functional components in that they have access to a state which dedicate the current behavior and appearance of the component. Later with React Hook, जो मैंने आपको बताया React Hook के अंदर जो React 16.8 का जो वर्जन आया आपका, उसमें hooks इंट्रोड्यूस हुए आपके, we are able to declare a stateful components without declaring a class. This state can be modified by calling the setState function. One or more variables, arrays or object defined as a part of state can be modified at the time with setState function. Okay? तो आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में जस्ट आपको एक जावास्क्रिप्ट का जैसे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, प्रॉपर क्लास बेस्ड चीजें नहीं बनानी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज कोड के अंदर रिएक्ट में,
कि क्यों क्लास बेस्ड को इतना ज्यादा नहीं करा जाता यूज, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिसिटी थोड़ी ज्यादा है। ओके, और जहां कंपेयर करें फंक्शन से तो फंक्शन में इजी है। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे गाइस, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से क्लास कंपोनेंट बनते थे। ओके, तो चलते हैं यहां पे अपने एडिटर पे। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने एडिटर पे आ गया हूँ। एडिटर पे वही ऐप है जिसके अंदर हमने प्रीवियस में यूज कर रहे थे। ओके, यहाँ पे ये ऐप है, इस ऐप को मैंने स्टार्ट कर रखा है। अगर मैं आपको ब्राउजर पे अभी दिखाऊं तो हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक फाइल का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे यूजर्स। ठीक है, यूजर कर लेता हूँ .js, ये हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल हमने बना ली। अब इस फाइल को बनाने के बाद में मैंने आपको एक्सटेंशंस बताए थे जो कि आप सबने इंस्टॉल कर लिए होंगे। उस एक्सटेंशन में आपको शॉर्टकट क्या मिलता है, आपको अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे RCE तो आपको यहाँ पे हिंट मिलेगा कि आप यहाँ पे क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट के बाद कॉमा लगाना होगा आपको, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कंपोनेंट्स सी इसका कैपिटल रहेगा, देन फ्रॉम रिएक्ट से ये इंपोर्ट हो गया आपका। इसके बाद में आप एक्सपोर्ट लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास यूजर एक्सटेंड्स यहाँ पे कंपोनेंट्स। ओके, एंड यहाँ पे रेंडर रिटर्न, और रिटर्न के बाद आपका डिव आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स बढ़ गए आपके। वहां पे आपका कहता है आपको सिंपल एक फंक्शन कंपोनेंट डिक्लेयर करना था, जैसे कि app.js में यहाँ पे आपका फंक्शन ऐप का नाम रिटर्न के बाद आप अपने कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहां पे कंपेयर करते हैं हम क्लास कंपोनेंट को, तो यहां पे सबसे पहले रेंडर आ जाता है। ठीक है, रेंडर पैराथिंथिस के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद ही रिटर्न मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपके पास में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दूसरा तरीका कौन सा है, तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया। अब उसके बाद में RC करते हैं आपको रिडक्स चाहिए या प्रोटोटाइप चाहिए, तो उसके लिए भी ये शॉर्ट फॉर्म है आपके पास में। अगर आप एंटर मारेंगे तो देखिए प्रोटोटाइप के साथ में आ गई ये चीजें आपकी। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन की हेल्प की वजह से हो रहा है। अगर आपके पास में एक्सटेंशन नहीं है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिटर्न में ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है वो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, क्लास। ओके, मेरे यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम आपका यूजर्स, ये एक्सटेंड्स करेगा आपका किस में से, ये हमने यहाँ पे आपका रिएक्ट ने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा था जिसके अंदर से एक्सटेंड करता है आपका रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स में से। अभी आपने देखा मैंने कंपोनेंट्स ऊपर इंपोर्ट कर लिया था रिएक्ट के अंदर से, बट यहाँ पे मैं आपको वहीं पे कॉल करा रहा हूं एक लाइन के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर रेंडर लिखेंगे आप, रेंडर के बाद में आपको यहाँ पे रिटर्न लिखवाना होगा, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मल्टीपल कोड आपको चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप कर्ली ब्रेसेस भी ले सकते हैं, तो आपको एक डिव में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एक फॉर्मेट है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूं H2 और H2 के बाद मैं यहाँ पे करूं पेज, यहाँ पे आपका यूजर पेज करके हम बना लेते हैं, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम जो भी हमने क्लास का नाम रखा है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट को। ठीक है, सिंपल सेव करेंगे आप। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, जैसे मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको इंपोर्ट करना बताया था। या तो आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, या तो अगर आपने एक्सटेंशन डाल रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आना है यहाँ पे यूजर लिखेंगे आपको देखिए हिंट दे रहा है, एंटर मारना है, एंड देन यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद में आप देखेंगे, देखिए एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारे पास में आपको मल्टीपल डिव्स एलिमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद आपका एरर चला जाएगा। ओके, ये भी एक फॉर्मेट है, या तो आप एक डिव यूज कर सकते हैं या सेक्शन यूज कर सकते हैं इसके बजाय। यहाँ पे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए हमारा यूजर पेज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ठीक है, अब ये हमने आउट ऑफ रख दिया है अभी, दैट्स व्हाई वो वहां पे हमारा सेंटर नहीं आ रहा। अगर इसको मैं कट करके ऐप के अंदर ही डाल दूं, करूंगा सेव, ठीक है, और यहाँ पे चलूं मैं लेके आपको, तो यहाँ पे यूजर पेज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। ये तो हो गया एक फॉर्मेट। ठीक है, इससे पहले वाला फॉर्मेट, मानिए कि मैं यूजर के अंदर चलता हूं और मेरे को यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स है रिएक्ट के अंदर से चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना होगा, देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन इसके बाद में आपका कंपोनेंट्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए करेंगे सेव, एंड सेव करने के वापस चलेंगे हम यहाँ पे, तो अभी भी आपको यहाँ पे यूजर पेज विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वापस चलते हैं हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में मानिए आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको करेंगे कॉपी,
ठीक है, मैं इसको कर देता हूं कमेंट आउट, और ये यहीं पे एक लाइन में ही आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, यहां पे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, और यहां पे आने के बाद देखेंगे, देखिए अभी भी आपका कंपोनेंट वर्किंग कंडीशन में है। ओके, तो आप देख रहे हैं कितने तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं चीजों को यहां पे। तो अब इसके बाद में चलते हैं यहां पे, तो देखिए आपने देखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट आपने देखा कि एक लाइन में अगर आपको करवाना हो कि यहां पे इंपोर्ट नहीं करवाना तो वो कर सकते हैं आप। अगर इंपोर्ट कराना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले इंपोर्ट में ऊपर, तब जाके आपका वो चलेगा। अब मानिए यही कंपोनेंट आपको app.js में बनाना होता तो आप कैसे बनाते? तो कुछ नहीं करना था आपको ये क्लास से यहां से कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद में जहां ये फंक्शन खत्म हो रहा है यहां पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पे इसको कर दिया पेस्ट। ओके, अब पेस्ट करने के बाद में अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी तो कराना होगा। तो यहां पे हम करेंगे कॉपी करने के बाद आप यहां पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद में अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा जो हमने यूजर इंपोर्ट करवा रखा है, क्योंकि अब तो हमारा कंपोनेंट नीचे ही आ गया। तो इसे करेंगे कमेंट आउट, और यहां देखेंगे, देखिए ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है जो हमने प्रीवियस के लिए यूज करा, और यहां हमारा फंक्शन आ चुका है क्लास कंपोनेंट का, और यहां इंपोर्ट करवा लिया। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहां पे। तो यहां पे आने के बाद देखेंगे कि यूजर पेज आपका अभी भी यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं ऐप के अंदर भी अपने क्लास कंपोनेंट को, बल्कि यहां पे हमने फंक्शन यूज करा है बट आप यहां पे क्लास को भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहां पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कंपोनेंट्स के अंदर भी हम कंपोनेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, उसके भी यहां पे उपाय है हमारे पास में। तो मैं अभी क्या करता हूं, पहले इसको रिमूव कर देता हूं, नॉर्मल कर देते हैं हम, जैसा अभी यूज कर रहे थे हम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। ये देखिए, और यहां पे आते हैं हम, यहां पे हमारी फाइल ये चलेंगे यहां पे भी। यहां पे आने के बाद देखेंगे अभी भी हमारी फाइल वर्किंग है। तो अब चलते हैं यहां पे कि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स कैसे। मानिए मेरा फंक्शन कंपोनेंट है, क्योंकि मैं फोकस जो पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा करूंगा वो फंक्शन कंपोनेंट पे ही करूंगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। ओके, और क्लास कंपोनेंट भी आपको बहुत सारी जगहों पे दिखेगा। जो ओल्ड ऐप बनी है रिएक्ट से पहले 16 से पहले, उसको कन्वर्ट करने का अभी भी प्रोसेस चल रहा है। दैट्स वाई मैं आपको क्लास कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूं कि आप जब कभी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे अगर आपको ये काम मिलता है कि क्लास कंपोनेंट को फंक्शन कंपोनेंट कन्वर्ट करना है, तो आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। ओके, अब यहां पे देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आप एक और कंपोनेंट बना सकते हैं अपना खुद का। तो आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन लिख लिया मानिए, या आप फिर एरो फंक्शन भी ले सकते हैं। मैं यहां पे एक कॉमन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूं, मैं रिटर्न कर लेता हूं। ठीक है, रिटर्न करने के बाद में मैं यहां पे डिव ले लेता हूं। इस डिव में मैं लिख देता हूं कॉमन कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं इसे यूज कैसे कर सकता हूं? ठीक है, अब मैं इसे यूज करना चाहता हूं तो यूज कैसे कर सकता हूं? तो यहां पे आपका यूजर तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, जो इंपोर्ट करा रखा हमने। इसके नीचे आने के बाद में आपको या तो कर्ली ब्रेसेस लेना होगा, सिंगल कर्ली ब्रेसेस। ओके, इसके अंदर आपको जैसे हमने फंक्शन कॉल कराते हैं वैसे फंक्शन की तरह आप इसे कॉल करवा देंगे। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे कॉमन कंपोनेंट आपका यहाँ पे शो होने लग गया है। तो या तो एक तरीका ये है आपके पास में शो कराने का, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। अगर मैं इसको कर दूं कमेंट आउट, ठीक है, दूसरा तरीका सेम जैसे कंपोनेंट इंपोर्ट कराने के बाद यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे वापस। तो वापस आने के बाद देखेंगे तो देखिए कॉमन कंपोनेंट अभी भी आपका यहाँ पे वर्किंग है। ओके, बट यहां पे इसका एक ड्रॉबैक भी है गाइस, कि जो भी आप यहां पे फंक्शन कंपोनेंट यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ओके, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, वो आप केवल इसी फाइल पे एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको इसको एक्सेस करना होगा ना किसी और फाइल पे, अनदर फाइल पे, तो आपको सबसे पहले ऐप को एक्सेस करना पड़ेगा, ऐप वाली फाइल को, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर जाके कॉमन को यूज करना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ये आगे चल के आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कंपोनेंट वाइज चीजों को रखते हैं और कैसे हम कॉल करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम रीयूज के कॉन्सेप्ट में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये था आपका क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और यहां पे जितने भी नए यूजर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल कोड फॉर एजुकेशन का गाइस, जिसमें कि आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट आपकी है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की। ये ही प्लेलिस्ट अभी चल रही है, पूरी सीरीज होगी बेसिक टू एडवांस आपकी। एंड यहाँ पे आपके जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन है आपके, अगर जो भी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं उससे रिलेटेड स्टफ चाहिए आपको यहाँ मिल जाएंगे। जावास्क्रिप्ट एडवांस अगर आपको पढ़नी है यहाँ पे अवेलेबल है, पोर्टफोलियो बनाना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट है आपकी, बेसिक जावास्क्रिप्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्रोजेक्ट भी मिलेंगे आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। ओके, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं जहां पे शॉर्टकट्स यूज करता हूं वो सारे यहां देखने के लिए मिलेंगे।
बूटस्ट्रैप 5 की प्लेलिस्ट है आपके पास में, बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे प्लेलिस्ट के साथ में। तो जाएं इसे देखें और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं रिएक्ट के इस कोर्स से कि ये आपको कैसे मिलेगा। तो ये आपका गिटहब का लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे सारे के सारे रेपोस फाइल मिलेगी आपको देखने के लिए। देखिए रिएक्ट ट्यूटोरियल है, यहीं पे मैं सारी की सारी फाइल्स को पुश करता जाऊंगा वन बाय वन हर एक ब्रांच के अंदर। आप जाएं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। इस कोड पे ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जिप फोल्डर को, या तो आप क्लोन, इट मींस कि गिट का नॉलेज रखते हैं आप तो गिट को क्लोन भी करके आप अपनी फाइल को यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जितनी भी चीजें आपको। अगर आपको मेरे किसी और वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो वो वेबसाइट पे मिलेगा, कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट पे, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे भी सारे के सारे कोड सोर्स कोड अवेलेबल हैं। ओके, और डायरेक्ट कनेक्ट कर लें आप इंस्टाग्राम से, कि जिससे कि आप बात कर सकें, आपका जो भी डाउट हो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले। तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके, तो ये है आपका क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड गाइस ये वीडियो थी जिसके अंदर सब कुछ कवर करा मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट जेएस विद जेएसएक्स के बारे में, कि जेएसएक्स है क्या, इसको कैसे यूज करना चाहिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।